नमस्कार, मैं रवीश कुमार। E20 से आपकी कार खराब हो रही है या नहीं हो रही है? इस सवाल का जवाब यह नहीं हो सकता कि पेट्रोलियम लॉबी पैसे देकर अभियान चलवा रही है और लोगों से बुलवा रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार अपना नियंत्रण खो चुकी है। क्या नितिन गडकरी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर पेट्रोलियम लॉबी अभियान चला रही है तो बदनामी उन कारों की भी तो हो रही है जिनका नाम लेकर लोग लिख रहे हैं कि E20 से उनकी कार खराब हो गई। तो कार बनाने वाली कंपनियां कहां हैं, क्यों नहीं बोल रही हैं? उनसे गोदी मीडिया क्यों नहीं सवाल पूछ रहा? इस बहस में इन कंपनियों की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इस देश में एक से एक कार एक्सपर्ट हैं, वो क्या बोल रहे हैं? सारी बातों को सिरे से नकारने का काम अकेले नितिन गडकरी ने अपने कंधों पर क्यों ले लिया है? नितिन गडकरी कभी किसी तेल कंपनी का नाम नहीं लेते, बस फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं कि भारत तेल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, इसीलिए पेट्रोलियम लॉबी E20 के विरोध में पैसे देकर अभियान चलवा रही होगी। सरकार क्यों नहीं साबित कर सकी कि कौन सी लॉबी है और कितने पैसे लोगों में बांटे गए? सोरोस का सब पता चल जाता है और अपने देश में कोई पेट्रोलियम लॉबी पैसे देकर E20 के खिलाफ अभियान चलवा रही है, उसका पता नहीं। लॉबी की बात होती है तो ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 लोग ही बोल रहे होते, लेकिन शिकायत करने वालों की संख्या इससे अधिक मालूम पड़ती है। क्या उन सभी के बारे में कहा जा सकता है कि जो पब्लिक E20 को लेकर शिकायत कर रही है उसे पेट्रोलियम लॉबी से पैसा मिला है? पिछले साल सितंबर में ऑटोमोबाइल सेक्टर के संगठन सियाम के सम्मेलन में भी गडकरी ने कहा था, ऐसा लगता है पेट्रोलियम लॉबी यह सब करवा रही है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो जो कुछ था उसमें कोई तथ्य नहीं था, सब बातें क्लियर हुई है। एक गप पीछे से यह भी चल रहा है, हो सकता है सरकार के भीतर से गडकरी के ही खिलाफ हवा बनाई जा रही है, लेकिन सारे देश में E20 बेचने का फैसला दो मंत्री तो नहीं कर सकते। क्या इस सरकार में प्रधानमंत्री मोदी की सहमति के बिना फैसले होने लगे? मूल बात है कि इन तर्कों से उन बातों के जवाब नहीं मिल रहे हैं जो लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। माइलेज घटने और कार में खराबी की बातों का जवाब सरकार और कार कंपनियां दोनों को मिलकर देना चाहिए, लेकिन लॉबी के नाम पर जवाब को पर्दे के पीछे सरकाया जा रहा है। दिनों दिन भारत की कार कंपनियां ईवी कारें लॉन्च कर रही हैं। ये वही कंपनियां हैं जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें बनाती हैं। तरह तरह की इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हो रही है। इलेक्ट्रिक बैटरी से ई रिक्शा ने शहरों की सड़कों पर चलने लायक जगह नहीं छोड़ी। इन सब से पेट्रोलियम लॉबी के धंधे पर कोई असर नहीं पड़ रहा, केवल E20 से पड़ रहा है। आपने कभी सुना कि इस देश में ईवी के खिलाफ पैसे लेकर कोई लॉबी अभियान चलवा रही है? जैसे जैसे चार्जिंग की क्षमता में सुधार हो रहा है, लोग ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल खूब खरीद रहे हैं। जून 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट ने सेकेंड हाईएस्ट बिक्री देखी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग इतनी बढ़ गई है कि कंपनियां पूरी नहीं कर पा रही। एक साल के मुकाबले बिक्री में 50% की बढ़त देखी गई है। तो इसका मतलब है भारत के लोग टेक्नोलॉजी में बदलाव के विरोधी नहीं हैं। अगर वे जीवाश्म ईंधन से चिपके रहना चाहते तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री नहीं बढ़ती। इस बकवास को कौन स्वीकार कर सकता है कि बड़ी बड़ी तेल कंपनियों को केवल E20 से दिक्कत है, ईवी से नहीं? इसी तरह जब कारों की बिक्री घटी थी 2019 में, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान आया कि मिलेनियल EMI नहीं देना चाहते, ओला उबर से चलते हैं, इसीलिए कारों की बिक्री कम हो गई। That the automobile sector in particular and the components together have been affected by several things.
inclusive of the mindset. Some studies do tell us the mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. जब लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, कारें भी नहीं बिक रही हैं, टू व्हीलर नहीं बिक रहे हैं, तब वित्त मंत्री नई पीढ़ी पर दोष मढ़ देती हैं। उसी तरह जब लोग शिकायत कर रहे हैं कि E20 से उनकी कार और बाइक खराब हो रही है, तो गडकरी उनकी शिकायतों को पैसे लेकर चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बता देते हैं। सरकार तो बहुत ताकतवर है, एक साथ होंडा, महिंद्रा, मारुति, टाटा, स्कोडा, टोयोटा के सीईओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दे, वे आकर पब्लिक में बोल दें कि उनके सर्विस स्टेशन में इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई, उनकी कारें एकदम ठीक चल रही हैं। स्विफ्ट, i10, i20, टाटा पंच, स्कोडा काइलैक, ब्रेजा जैसी कारें, यामाहा की RX 155, होंडा की SP 125 जैसी बाइक के नाम लेकर लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट में लिखा है कि E20 के बाद से उनकी गाड़ी पहले जैसी नहीं रही। होंडा सिटी, टोयोटा को लेकर भी लोगों ने शिकायत की। जो कारें बेस्ट मानी जाती हैं उनमें भी खराबी की बात लोगों ने लिखी है। सरकार की अगर बदनामी हो रही है तो इन कार कंपनियों की भी हो रही है। हमारा सवाल है कि क्या इन कारों की कंपनियां अपनी ब्रांड इमेज को लेकर जरा भी चिंतित नहीं? कितने सीईओ ने ट्वीट किया कि E20 से उनकी कारों में कोई खराबी नहीं, कोई शिकायत नहीं। इन कारों की छवि खराब हो रही है, उसके खिलाफ कौन पैसे दे रहा है? क्या किसी कार कंपनी ने ऐसी शिकायत की है? अगर ऐसा है तो कार कंपनियां क्यों चुप हैं? यह मामूली बात नहीं कि पूरी बहस में कार कंपनियां चुप हैं। ईडी का नाम सुनकर तो पीपल का पेड़ सूख जाए। ये तो सीईओ हैं और यही आज के भारत में बोलने की स्थिति है। पूरे देश पर E20 थोप दिया गया, कोई विकल्प नहीं दिया गया कि आपकी कार अगर E10 के लायक है तो आप E10 भरवाइए, E20 के लायक हो जाएगी तो E20 भरा लीजिएगा। जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों की तरह E10 और E20 का विकल्प भारत में भी होना चाहिए। जब तक E10 था, भारत में ही लोगों ने इस तरह से तो विरोध नहीं किया, कारें खराब होने की शिकायतें तो नहीं की, क्योंकि उनकी कारें E10 की क्षमता के हिसाब से थीं। मार्च 2023 से पहले की कारें E20 के हिसाब से नहीं बनी हैं, इसीलिए उनमें खराबी आ रही है। पिछले साल सितंबर में रॉयटर्स की रिपोर्ट आई थी कि 15 साल में भारत में जो भी गाड़ियां बिकी हैं उनमें से मात्र 20% ही E20 के लिए बनी है। तो सरकार को इस पर विचार क्यों नहीं करना चाहिए कि E20 के साथ E10 का विकल्प दिया जाए या E20 के साथ नॉर्मल पेट्रोल का भी विकल्प होगा। कोई विकल्प नहीं, कोई जागरूकता अभियान नहीं, बस एक फैसला आता है कि 1 अप्रैल 2026 से E20 अनिवार्य होगा और दिसंबर तक E85 भी आएगा। जो कार E10 के लिए बनी है, क्या वह E20 झेल पाएगी? अगर तकनीकी रूप से यह बात सही है तो इसे साफ साफ कहा जाना चाहिए और अखबारों में विज्ञापन देना चाहिए ताकि लोगों तक यह बात पहुंचे। हमारा सवाल मारुति से है कि उसकी कारों के ग्राहक लिख रहे हैं कि E20 से खराबी आ रही है, तो मारुति का क्या जवाब है? हमें उसके ट्विटर हैंडल पर इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिली। हमारे वीडियो के कमेंट में गुरदीप सिंह चीमा ने लिखा है कि 2025 की नई स्विफ्ट कार खराब हो गई। कंपनी कहती है पेट्रोल खराब है, हम क्या करें? पेट्रोल पंप कहता है पीछे से यही पेट्रोल आ रहा है, मुझे 20,000 का नुकसान हो चुका है। विभोर लिखते हैं कि मेरी स्विफ्ट में 15,000 खर्च हो गए, पिछले महीने 3,000 रुपए का फ्यूल पंप चेंज किया, कार चलते चलते बंद हो जाती है। प्रमोद पांडे ने लिखा है कि मेरी ब्रेजा का औसत E20 के कारण 1 लीटर में 5 किलोमीटर कम हो गया है। पहले लोकल में 15-16 किलोमीटर चलती थी, अब 11 से 11.5 किलोमीटर चलती है। रविंद्र कुमार लिखते हैं कि मेरी मारुति 2023 मॉडल कार में भी नया फ्यूल पंप रिप्लेस किया गया है। हम इन दावों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन भारत में बिकने वाली कारों की ईंधन क्षमता पर इस तरह से पहले कभी सवाल नहीं उठे। कार कंपनियों ने अपने बूते भारत में अपनी छवि बनाई अपनी टेक्नोलॉजी के कारण, और लोग विश्वास करते हैं। लोगों ने कार कंपनी की अपनी खराबी पर उंगलियां नहीं उठाई हैं,
बल्कि कह रहे हैं E20 के इस्तेमाल के बाद से खराबी आने लगी है। ये सारे कमेंट अपने 1 जुलाई के वीडियो से हमने लिए हैं, लोगों ने लिखा है। और आप सभी दर्शकों से एक अपील है, अगर आपके पास ऐसी शिकायतें हैं तो उसका वीडियो बनवाइए, लैंडस्केप में शूट कीजिए और स्क्रीन पर हम एक ईमेल दे रहे हैं, उस ईमेल पर भेज दीजिए। मारुति का ग्राहक मारुति के खिलाफ अभियान नहीं चलाएगा। क्यों चलाएगा? उसे मारुति पर भरोसा है, तभी उसकी कारें खरीदता है और मारुति की कारें बिकती हैं। इसी तरह हुंडई कार के कुछ मॉडल को लेकर भी लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट में लिखे। इनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि हुंडई कार खराब बना रही है, बल्कि कार में भरोसा था, हुंडई में भरोसा था, इसीलिए उन्होंने खरीदा। लोगों का कहना है कि जब से E20 भराने के लिए मजबूर किए गए तभी से शिकायतें आ रही। मोहन लोहार का कमेंट है कि मेरी ग्रैंड i10 NIOS में E20 फ्यूल की वजह से फ्यूल पंप खराब हो गया, माइलेज घटा, प्लीज कोई उपाय निकालिए। सैमी एनिमेशन ने लिखा है कि मेरी 4 साल पुरानी Hyundai i10 NIOS कार का फ्यूल पंप भी इसी वजह से खराब हुआ। गाड़ी चलते चलते बीच रास्ते में रुक गई, टो करके सर्विस सेंटर लाना पड़ा। सर्विस स्टेशन ने बताया इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण यह हो सकता है। कूल कार्तिक लिख रहे हैं मेरी Hyundai i20 जो E20 कंप्लायंट नहीं है, उसमें कोई पावर नहीं और पहले के मुकाबले माइलेज 33% कम हो गई है। राम सागर यादव ने लिखा है कि उनकी पेट्रोल वाली i20 में माइलेज कम हुआ है, इंजन भी खराब हो रहा है। वेबडेव इंजीनियरिंग नाम के अकाउंट से लिखा गया है कि मेरी 2019 की i20 है, इसका माइलेज पहले से कम हो गया है, इंजन में नॉकिंग की आवाज आ रही है, सर्विस सेंटर में मैकेनिक कह रहा है E20 की वजह से हो रहा है। मैंने सर्विस सेंटर में कोई और ओनर से बात की, उन्होंने भी यही कहा, इसी तरह के मामले आ रहे हैं। ट्विटर पर मैंने नितिन गडकरी को टैग किया है। क्या इन कार कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे अपनी तरफ से भी वस्तु स्थिति साफ करें? उनके सर्विस स्टेशन में किस तरह की शिकायतें आ रही, ऑन रिकॉर्ड उन्हें आगे आकर बताना चाहिए। कार कंपनियां अपने ग्राहकों की संतुष्टि और ब्रांड इमेज को लेकर बहुत संवेदनशील होती हैं, लेकिन इस मामले में क्या वे सरकार की राय से अलग जाकर बोलने की हिम्मत कर पाएंगी? इतनी डेयरिंग बची है? सरकार कहती है उसे कोई शिकायत नहीं मिल रही। क्या कंपनियों को भी अपने सर्विस स्टेशन में कोई शिकायत नहीं मिल रही? लोग कह रहे हैं शिकायत कहां करनी है। क्या सरकार ने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी की है, उसका प्रचार किया गया है? हमारे वीडियो के कमेंट में सुशांत सिंह शक्ति का कमेंट है कि हम E20 के प्रभाव को लेकर कहां शिकायत करें। मेरे पास होंडा एलिवेट गाड़ी है, इसकी माइलेज हर रोज बिगड़ रही, सिर्फ 8 रह गई है। शिकायत करने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड लोकेशन नहीं है। दिसंबर 2025 में नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया कि पूरे देश में एक वाहन के मालिक से E20 को लेकर शिकायत मिली, लेकिन जांच करने पर पाया गया वाहन E20 से कंप्लायंट है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब ने सवाल किया था, क्या इथेनॉल की बढ़ती ब्लेंडिंग को लेकर सरकार को वाहन मालिकों से इंजन मैलफंक्शन, कोरोशन या ब्रेकडाउन की कोई शिकायत मिली है? दिसंबर में सरकार कह रही है कि एक ही शिकायत मिली है, जबकि सोशल मीडिया शिकायतों से भरा लग रहा है। लोग इथेनॉल का विरोध नहीं कर रहे, E20 का कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसके बाद से खराबी आने लगी है। जब शिकायतें बढ़ने लगती हैं तो बीजेपी की तरफ से कहा गया यूपीए के समय से चल रहा है। कमाल है, 2014 से सरकार में रहने के बाद भी यूपीए को ढाल बनाना पड़ रहा है। यूपीए की योजना बंद कर देते हैं, बदल देते हैं, नाम तक नहीं छोड़ते और उसके नाम पर यह फैसला जनता पर थोपा जा रहा है। 2018 में मोदी सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति की अधिसूचना जारी की थी। तब लक्ष्य रखा गया 2030 तक E20 यानी 20% इथेनॉल की मिलावट करेंगे, लेकिन 5 साल पहले लागू कर दिया गया। इस साल 1 अप्रैल से इसे अनिवार्य किया गया है। लोगों ने अपनी बाइक और स्कूटी को लेकर भी कमेंट किए हैं हमारे वीडियो के सेक्शन में। विकास दास ने लिखा है कि उनकी यामाहा RX 155 का माइलेज 35 किलोमीटर प्रति लीटर से घटकर 20 किलोमीटर पर आ गया है। ऑयल फिल्टर चेंज करना पड़ा, 15,000 का घाटा लग गया। ओम प्रकाश नारायण ने अपने होंडा SP 125 बाइक के बारे में लिखा है, लगातार मेरा इंजेक्टर खराब हो रहा है, स्टार्टर में लगातार समस्या आ रही है,
मुंशीलाल यादव ने लिखा है कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी बुलेट में खराबी आई है, कार्बोरेटर बदलना पड़ा है। एक दर्शक ने लिखा है कि E20 की वजह से मेरी BS6 स्कूटी का इंजन 1 महीने में 2 बार खोलना पड़ा, मेरे पास विकल्प नहीं, मैं अपनी स्कूटी बेच रहा हूं। हमारे YouTube चैनल ravishkumar.official के एक वीडियो पर इतनी शिकायतें आई हैं। यहां कोई हैशटैग नहीं चलाया गया, अभियान नहीं है। कमेंट में लिखने से कौन सा माहौल बन जाता है, कौन देखता है हमारे अलावा। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत नैरेटिव चल रहा है। 2 जुलाई की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि E20 के कारण वाहनों की माइलेज में माइनर गिरावट देखी गई है। अगर माइनर भी है तो सरकार पब्लिक पर कैसे फैसला थोप सकती है, विकल्प क्यों नहीं दे रही? लोग 1-1 किलोमीटर की माइलेज के हिसाब से कार खरीदने का फैसला करते हैं। हरदीप सिंह पुरी कहते हैं E20 का इस्तेमाल रेसिंग कार में भी होता है, उनका एक्सीलरेशन बढ़ता है, नॉकिंग की परेशानी कम होती है। होता होगा क्योंकि वो कारें इसी के हिसाब से बनी होंगी। यहां सवाल है कि जो कारें E20 के हिसाब से नहीं बनी, क्या उनकी क्षमता पर भी असर पड़ रहा है? भारत में आम लोगों की कारों की बात हो रही है और उदाहरण रेसिंग कार की दे रहे हैं। क्या दोनों की बनावट और क्षमता एक जैसी होती है? वैगन आर और फरारी एक जैसी कार है? क्या हरदीप सिंह पुरी यह बात भूल गए कि भारत में E20 के लिए बनी गाड़ियों की बिक्री 2023 के बाद से व्यापक रूप से शुरू हुई? अधिकांश गाड़ियां जो सड़कों पर चलती हैं 2023 से पहले की गाड़ियां हैं। क्या उन्हें रेसिंग कार का तर्क देकर आश्वस्त किया जा सकता है? सोशल मीडिया में चल रहे पोस्ट अगर इतने ही भ्रामक हैं, पेड अभियान है, तो टाटा से लेकर महिंद्रा, स्कोडा से लेकर टोयोटा, मारुति के CEO ट्वीट क्यों नहीं कर रहे कि सब भ्रामक है? 1 जुलाई के हमारे वीडियो में मारुति, टोयोटा, हुंडई के अलावा स्कोडा कार की भी शिकायत आई है। मंजुल प्रताप सिंह लिखते हैं कि E20 के कारण मेरी गाड़ी में लगातार इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल की वार्निंग आ रही है, ड्राइविंग के दौरान बार बार इंजन बंद हो जाता है। फरीदाबाद के एक स्कोडा शोरूम ने मुझे बताया है कि फ्यूल पंप बदलने के लिए 6 से 10 दिन का वेटिंग टाइम है, क्योंकि वर्कशॉप E20 की शिकायतों के कारण पूरी तरह बुक है। अविनाश लिखते हैं कि मेरी ब्रांड न्यू स्कोडा काइलैक E20 कंप्लायंट है, फिर भी सिर्फ 6 से 7 का ही माइलेज दे रही है। E20 नोटबंदी की तरह साबित हो रहा है। बस इस बार जनता बालकनी में आकर थाली नहीं बजा रही, बता रही है कि उसकी कारों में बदलाव देखे जा रहे हैं, तो उसे सुना जाना चाहिए। लोग अगर लिख रहे हैं कि माइलेज कम होने के कारण पेट्रोल ज्यादा भराना पड़ रहा है, तो चेक करना चाहिए। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC के जून के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जून में पेट्रोल की खपत 7%, डीजल की खपत 5.52% बढ़ी है। क्या लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील नहीं मानी कि पेट्रोल की खपत कम करनी है, वर्क फ्रॉम होम करना है? साइकिल चलाकर फोटो खिंचाने वाले अफसर कहां चले गए? क्या उस कारण खपत बढ़ गई, या E20 के कारण माइलेज घटने से लोगों को ज्यादा पेट्रोल डीजल भराने पड़े हैं? ऐसा है तो आम घरों के बजट पर इथेनॉल का क्या असर हो रहा है, उसे लेकर भी सर्वे होना चाहिए। 2 जुलाई को एक सर्वे कई जगह रिपोर्ट हुआ है। नितिन गडकरी को पता करना चाहिए कि सर्वे के पीछे कोई पेट्रोलियम लॉबी तो नहीं है, मगर इस तरह की बातों को अनसुना कर अखबार और मीडिया वेबसाइट लोकल सर्कल्स के सर्वे को छाप रहे हैं। इंडिया टुडे, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, द वायर, फॉर्च्यून इंडिया, मनी लाइफ, नवजीवन ने इस सर्वे को छापा है। इस सर्वे के अनुसार पुरानी गाड़ियों में E20 के कारण वियर एंड टियर बढ़ने लगा है। 2023 से पहले बने वाहनों को लेकर किए गए इस सर्वे में पेट्रोल गाड़ियां चलाने वाले 44,000 लोगों से बात की गई। 305 जिलों में यह सर्वे हुआ। लोग सिर्फ माइलेज को लेकर चिंतित नहीं, बल्कि अपनी गाड़ियों को लेकर चिंतित होने लगे। 66% लोगों ने कहा है पिछले करीब 1 साल में 2023 से पहले ली गई उनकी गाड़ियों के माइलेज में 10% की गिरावट आई है, जबकि सरकार माइलेज में मामूली गिरावट की बात करती है। मई के महीने में हुए सर्वे में 29% लोगों ने कहा कि 2025 की शुरुआत से गाड़ी में रिपेयर की जरूरत बढ़ने लगी, लेकिन मात्र 1 महीने बाद जून में किए गए सर्वे में 55% लोगों ने कहा रिपेयर की जरूरत बढ़ गई। 24% लोगों ने कहा रिपेयर गंभीर प्रवृत्ति का था, मामूली नहीं। E20 का मामला केवल कार और सरकार तक सीमित नहीं है, यह जनता के इकबाल का भी मामला है। क्या पब्लिक की बातों का इतना भी भरोसा नहीं रहा कि उस पर पेट्रोलियम लॉबी से पैसे लेकर बोलने का लेवल चिपका दिया जा रहा है? कहीं सरकार यह न कह दे कि जो लोग E20 से कार खराब होने की बात कर रहे हैं वो पब्लिक नहीं है, गोदी पब्लिक है। गोदी मीडिया के बाद अब इस देश में यही बच गया है, गोदी पब्लिक का होना।
जनता को ही बदनाम करो। यह विवाद यह भी बताता है कि हम टेक्नोलॉजी की बहस भी ठीक से और टाइम पर नहीं कर पाते। अभी तक इन बातों का ठोस जवाब दिया जा सकता था, मगर इसे भी मनोरंजन में बदल दिया गया है। जनता कार खरीदती है कि कार हाँकेंगे। अब E20 की लाठी से कार में बैठी जनता को हाँका जा रहा है। बेस्ट है चुनाव आयोग को यह काम दे दिया जाए, जो भी E20 नहीं भराएगा उसका नाम SIR में काट दिया जाएगा। सारी जनता डर के मारे थर थर कांपने लग जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।